भीम साथियों, हम लोग कल रात को यहाँ पहुंचे हैं हाथरस। आप लोगों को पता ही है कि अपने परिवार की लड़की के साथ, बहुजन समाज की बेटी के साथ जो घटना हुई है धूलगढ़ी गांव में, मतलब दरिंदगी की हद पार कर दी उन लोगों ने। आज हम उनके परिवार के पास आए हैं तो उस गुड़िया का भाई हमारे साथ है। ये आपको आप बीती बताएगा कि किस तरीके से उन घटिया मानसिकता के लोगों ने, अगर यही काम उनकी बहन बेटी के साथ होता तो आज इस देश की सड़कों पे सभी लोग मोमबत्तियां लेकर के पहुंच जाते। लेकिन ये दबे कुचले समाज की बेटी थी, इसकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं आया। एक हमारे पत्रकार साथी है, नाम क्या आपका? अनुज बौद्ध जी। जब इन्होंने इस सारी घटना का जायजा लिया और इन्होंने इसमें जब आगे बढ़ करके काम करना शुरू किया तो ये घटना समाज के लोगों के सामने, देश के लोगों के सामने आई। साथियों, अब ये बिटिया हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रही है। कल तक वो थोड़ी ठीक थी, स्टेबल थी। कल रात 11 बजे से आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। पता नहीं हमारी बहन वो इस सदमे से बाहर निकल पाएगी, बच पाएगी या नहीं बच पाएगी। लेकिन उस हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई ढंग से इलाज में उसको नहीं दिया जा रहा, ना उनका अब तक MRI हुआ है, मतलब इलाज प्रॉपर नहीं हो रहा है। और इन्होंने कोविड की जो रिपोर्ट मांगी थी वो तक उनको नहीं दी गई है। तो साथियों, बहुत ही ज्यादा कोताही बरती गई है। और जो घटना हुई है उसके बारे में उनके भाई है हमारे साथ, ये बताएंगे। थोड़ा आप लोगों से बताओ। और आज 11 बजे हम लोगों ने प्रोटेस्ट रखा है कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने हाथरस। वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे। दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ रहे हैं या देख रहे हैं या जिन तक ये वीडियो पहुंचे, साथियों, आज ये किसी एक परिवार की बेटी का मसला नहीं है। इस देश में रोज की रोज हमारे समाज की बहन बेटियों के साथ इस तरह का उत्पीड़न होता है। अगर आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तो कल नंबर किसी और बेटी का होगा, परसों किसी और बेटी का होगा, और ये आग आपके घर तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज इस लड़ाई को, इस आवाज को बुलंद करें और इस न्याय की लड़ाई में सारे लोग मिल करके इस परिवार का साथ दें। तो आइए आप भाई साहब से, जो उनके भाई हैं, लड़की के बड़े भाई हैं, ये बताएंगे कि क्या हुआ है और अभी तक क्या प्रोग्रेस है, किस तरह पॉलिटिकल लोग साथ दे रहे हैं, कितना राजनीतिक लोग साथ हैं या नहीं है, जो भी ड्रामा लोग कर रहे हैं, ये बताएंगे। थोड़ा बताना एक बार आप। ये कब की घटना है? ये 14 तारीख की घटना है। इसी महीने की 14 तारीख की? इसी महीने 14 तारीख। तो किस, मतलब कैसे इस घटना को, क्या हुआ था? बच्ची कहाँ थी? वो चारा काटने गई थी, मम्मी गई थी। अच्छा। मैं भी गया था, तो मैं तो घास डालने के लिए आ गया। हाँ। तो मम्मी थोड़ा आगे चली, घास काट रही थी। मम्मी ने बोला, बेटा थोड़े घास भी इकट्ठा कर लो। भैया आ रहा होगा लेने गए, तो घास को इकट्ठा करते समय उन जो लड़कों ने उसको हाथ पकड़ के अंदर खींच के लेके उसके बाद दुपट्टे इसको छेड़ते हुए और जीव आवाज़ न देने के कारण उसको गला दबाते हुए और अंदर खींच के ले गए। उसके साथ जो ये करा है वो तो ये देखिए, मतलब कितनी दर्दनाक वो हादसा हुआ, और एक भाई कैसे बयान कर सकता है। तो इसका बदला तो सजा भी नहीं है, फांसी भी नहीं है ना। इसकी तो सजा ही समझ नहीं आता। ऐसे लोगों को तो बीच चौराहे में बोटी बोटी करके काट देना चाहिए सामाजिक लोगों ने। न्याय जब मिलेगा, इलाज तक नहीं मिल रहा उस बच्ची को। तो जो यहाँ से सांसद है जी, उसकी वीडियो आई है कल एक, उसने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से टाइम लिया, मैंने ये करा जी, मैं इलाज करवा रहा हूँ, मैं फलाना करवा रहा हूँ, ढिकड़ा करवा रहा हूँ। और जो सामाजिक लोग हैं हमारे जैसे लोग, उनके लिए बोला कि उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। क्या
जो सांसद है वो आपके घर पे आया है? जी नहीं, वो नहीं आए। वो बिल्कुल उनके घर पे नहीं पहुंचे और वो वाल्मीकि जाति से ही है, हरामजादा। और ये जो बच्ची इसके साथ घटना हुई वो भी वाल्मीकि जाति से ही। उनका पार्लियामेंट में कोई काम नहीं होता, वो लोग मूक दर्शक होते हैं। जिस बात की वो बात कर रहा है कि पार्लियामेंट में था, कौन सा उसने बिल पास करवाना, क्या करना है, इनकी औकात ही कुछ नहीं होती है। सड़क कातिया के कुत्ते की तरह बैठ रहे थे वहां पर। और जो विधायक है वो भी दलित समाज से है वहां पर। और समस्या क्या नाम है उनका? हरिशंकर मौर्य। वो भी नहीं पहुंचा। कोई प्रशासन का वैसा व्यक्ति कोई मदद की है प्रशासन ने अभी तक आपकी? जी नहीं। कोई प्रशासन ने मदद नहीं की किसी भी तरह। ये परिवार सोच लो आप किस हादसे पे खड़ा है। तो आप लोगों से ज्यादा अपील है मेरी, जो लोग मूंछों की फोटो डाल रहे हैं फेसबुक पे, मैं देख रहा हूं ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, कुछ, लेकिन इस लड़ाई में साथ देना पड़ेगा आपको। अगर आप लोग सामाजिक लोग हैं, अपने अपने एरिया में आज दिन तय कर लीजिए। संडे कितनी तारीख का है? 27 तारीख का। आप लोगों से अपील करते हैं हम लोग कि 27 तारीख को शाम को 7 बजे इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए हर समाज का आदमी अपने मोहल्लों में, अपनी बस्तियों में लोगों को इकट्ठा कर करके कैंडल मार्च निकालने का काम करें, ताकि सरकार के जू रेंगने का काम और इस बच्ची को न्याय मिल सके। साथियों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाओ, क्योंकि आज नई घटना रही है। अभी हरियाणा में सेम घटना हुई है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट में चमार जाति की लड़की थी, बहुजन समाज की बेटी थी, वो भी खेत में चारा लेने के लिए गई थी। उसके साथ भी यही हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। और वहां की जो खाप पंचायत है उसको दबाने का काम कर रही है। क्या आप लोगों ने कभी सुना है किसी ठाकुर की बेटी का बलात्कार हो गया, किसी ब्राह्मण बढ़िया की बेटी का बलात्कार हो गया? ये बलात्कार हमारी ही बहन बेटियों की होते हैं, क्योंकि हम लोग अपना राजा नहीं चुन पाते। आज अगर मैं यहां पर बैठा हूं तो माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश से बैठा हूं। बहुजन समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। आप लोगों को अपने नेताओं को, जो बहुजन समाज पार्टी, उसको मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि एक बहन जी ऐसी शासक रही उत्तर प्रदेश में जिनके राज्य में हर व्यक्ति सुरक्षित था। बहुत सारे लोग बकवास करते हैं उल्टी सीधी बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बारे में। यहां मैं बहुत सारे बुजुर्गों से मिला हूं, उन्होंने बताया कि साहब काशीराम कैसे काम करते थे, बहन जी कैसे काम करती हैं। तो आप लोग इस दर्द भरी घटना से सीखो और इकट्ठा होना शुरू हो। ये देश हमारे पूर्वजों का है, हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं। आज हमारी इज्जत ही इस देश में नहीं है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा इस देश में नहीं है। कोई भी आज किसान परेशान है, रोजगार नहीं है, हर तरीके से इस देश को बर्बाद करने का काम ये मनोवादी सरकारें कर रही है, मनोवादी सिस्टम कर रहा है। तो साथियों, आप लोगों से बार बार अपील कर रहा हूं, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूं, समझो इस दर्द करके ये लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। हमें रोकने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। हम रास्ते में आ रहे थे, हर जगह पीसीआर, हर जगह 85 जगह तो हमें रोक के थाने में बिठा करके पूछा गया कि आप कहां क्या करने आए हो, यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर आकर के देखा तो यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। इनके घर पे जो पुलिस आती है पता नहीं कब गायब हो जाती है, कब आती है, कुछ नहीं पता। ये सारी इन लोगों ने बताई। तो आप लोगों से निवेदन है, इस प्रोटेस्ट में इस बच्चे को न्याय दिलाने के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचे और इस न्याय की लड़ाई को सिरे पहुंचाए। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।